Hello everyone. Now we are discussing the case study based question of the chapter light, reflection and a reflection of class 10th. And it is a third lecture or that is called third question of the case study based question. ओके। तो इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन और डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप अभी तक आपने उन दोनों क्वेश्चन को देख भी चुके होंगे और आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ भी गई होगी। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब क्वेश्चन मिलते हैं आपको कुछ पैसेज दिए होते हैं और उस पैसेज के बेस पे आपको पांच क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से आपको किन्हीं चार क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए पैसेज देखते हैं कि पैसेज क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पैसेज दिया हुआ है the relation between the distance of an object from the mirror, that is the u, this basically u को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। u is called object distance and distance of image from the mirror, that is v is called the image distance and the focal length f को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब बोला गया किसके लिए, मिरर फार्मूला इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इट इज द मिरर फार्मूला। ठीक है। तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। आगे बात करते हैं, दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस क्या, ये मिरर क्या आपके पास स्फेरिकल मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है और हर एक पोजीशन के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, कि जिसमें आपने देखा होगा कि आप अलग अलग केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हो, तो हर एक केस के लिए फार्मूला क्या है, वैलिड है। द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द size of the image formed by spherical mirror depends on the position of the object from the mirror। ये बात भी सही है। अब इमेज फ्रॉम बाय स्पेक्ट्रम मीटर कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हो सकता है और इस ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी भी हो सकती है। कोई भी केसेस पॉसिबल है कि इमेज से ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एम। और एम क्या होता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब 10 द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज एच आई बाई एच ओ। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज इज रियल। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव है तो आपका इमेज जो बनता है रियल बनता है। इफ इट इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो these are the some information that will get from the passage। और अब हमें इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए पांच क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से हमें किन्हीं चार क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस केस में इमेज की पोजीशन क्या होगी, जबकि उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। जबकि उसका फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो उस केस में इमेज की पोजीशन क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो आपको पता है कनकेव मिरर के केस में यू तो आपका ये हो गया -20 सेंटीमीटर और आपका फोकल लेंथ दैट इज एफ ये क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इमेज को भी कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका है वो कहाँ है, फोकस पे है। और आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। आई होप। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, कौन से रे डायग्राम सही है फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एज shown इन द फिगर। चलिए कनकेव मिरर हो गई, रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको पता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो वो कहाँ से पास करती है,
प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो रूल तो आपने चार रूल पढ़े होंगे, जिसमें से फर्स्ट रूल यही है कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर, इट passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, देयरफॉर फिगर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, दैट इज फिगर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए, हम लोग ने अभी तक दो क्वेश्चन डिस्कस किए, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -2। अब देखिए मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, -2। हियर हमने पहले डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विल बी। अच्छा, हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और साथ में क्या, इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द मिरर फार्मूला होल्ड्स फॉर। अब मिरर फार्मूला क्या था, दैट इज द 1/v+1/u=1/f। और ये पैसेज में क्लियरली मेंशन किया गया था कि मिरर फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, ऑल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसमें कि दैट इज द वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज आल्सो फॉर प्लेन, फॉर कनकेव एंड कॉन्वेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस होल्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ कनकेव मिरर। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से फॉल कर रही है, कनकेव मिरर पे। एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 फ्रॉम द मिरर। अब इमेज कहाँ बन रही है, 7.5 के डिस्टेंस में बन रही है फ्रॉम द मिरर से। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी, आपको बताना है कि फोकल लेंथ इस केस में क्या होगा। ठीक है, अच्छा, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड, इट मींस क्या कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड फॉर ऑल अ कनकेव मिरर। पैरेलल मतलब इन्फिनिटी सारी लाइट। ओके, इट मींस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यू इज इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो क्या बोला कि इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 7.5। अब इमेज कहाँ बन रहा है, 7.5 के डिस्टेंस में, मतलब v की वैल्यू 7.5 हो गई। हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। और मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है मतलब दैट इज द मिरर। तो आपकी u तो ऑलरेडी नेगेटिव है, v भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है यूजिंग द दैट फार्मूला। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज द मिरर फार्मूला। दैट इज द 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड वी कैन फाइंड द आंसर। तो चलिए, 1/v+1/u is equal to 1/f. We have to find that 1/f is equal to 1/v, that is a -7.5, and plus 1 by, that is the infinity. ओके, तो ये बात आपकी इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, दैट इज द माइनस वाले पार्ट, हमको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दैट इज द माइनस इन्फिनिटी हियर। दैट 1/f इज इक्वल टू -1/7.5। तो f मस्ट बी इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, -7 क्यों आया, क्योंकि मिरर आपका कौन सा है, कनकेव है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होती है, दैट इज फोकल लेंथ मस्ट बी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो गया और डिस्टेंस क्या रहा, 7.5 सेंटीमीटर का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रही 5 क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।